आज हम लोगों को डिटर्मिनेंट पढ़ना है और डिटर्मिनेंट पढ़ते समय हमें मैट्रिसेज को याद रखना होगा। मैट्रिसेज में स्क्वायर मैट्रिसेज आपने पढ़ा था, जैसे A इक्वल टू AIJ हो जाए, इसमें यहाँ पर n क्रॉस n होगा तभी हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिसेज होगा। स्क्वायर मैट्रिसेज को ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे A11 ऐसा लिख लिया, या A इक्वल टू यहाँ पर हम लिख सकते हैं A11 A12 A21 A22। दिस आपका स्क्वायर मैट्रिसेज हो जाता है। इसी को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिसेज। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या हुई? डिटर्मिनेंट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो इसको आपको समझना होगा डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ order n B can associate a unique expression R नंबर, इसको यूनिक एक्सप्रेशन कहेंगे या नंबर हो सकता है, विद द स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड determinants of A, called determinant of A. And it is denoted by determinant A or डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स है, इसी का डिटर्मिनेंट हम कहेंगे। तो इसको रीड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और इसको कभी भी देखिए, दो लाइन होती है तो मॉड बनता है, तो इसको आप कभी भी मॉड नहीं रीड करोगे, नॉट मॉड, मतलब आपको मॉड नहीं रीड करना है, ये हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। दूसरी बात, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी का डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है नो डिटर्मिनेंट, उसको मैं नहीं लिखा हूँ। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है नो डिटर्मिनेंट। पहला जो होता है फर्स्ट ऑर्डर, देखिए पहला आपके पास होता है कि ऑर्डर वन हो जाए मैट्रिक्स का, ऑर्डर वन, वन ऑर्डर का मतलब मैट्रिक्स जान रहे हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ वन ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ वन ऑर्डर। इसमें ये होता है वन रो वन कॉलम होता है, ऐसे लिखा जाता है, इसी को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ वन ऑर्डर। इसी तरीके से अब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, तो आप कहोगे A11 आ जाएगा, मतलब वही जो नंबर है वो नंबर आ जाएगा। अब दूसरी बात, ऑर्डर टू हो जाए, ऑर्डर टू की केस में होता है टू रो टू कॉलम। अभी मैंने आपको बताया था टू रो टू कॉलम, A11 12, 11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 12 का मतलब हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरीके से हुआ। अगर हमें यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो दिस इक्वल टू हम लिखेंगे देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका होता है ऐसे, लेफ्ट एबव टू राइट डाउन ऐसे हम लिखेंगे, उसके बाद माइनस करके लेफ्ट डाउन से राइट अप ऐसे लिखेंगे। तो इसका तरीका जो हमारे पास होगा, A11 A22 यानी दोनों का मल्टीपल होगा, माइनस A21 A12, ये आपका हो जाएगा ऑर्डर टू का। अब ऑर्डर थ्री का मैं बता देता हूँ, ऑर्डर थ्री का क्या हो जाएगा। ऑर्डर थ्री में A इक्वल टू, अब स्क्वायर मैट्रिसेज आप लिखे तो A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32, A33 ये हो गया। इसमें अगर हमें डिटर्मिनेंट इसका लिखना है तो ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट A इक्वल टू, यहाँ पर क्या तरीका होगा, हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने A11 ले लिया तो सबसे पहले A11 लेता हूँ और इसके लिए नोट कर लेता हूँ, ऐसे डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देता हूँ, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने नोट किया A11, अब मैं दिस नहीं नोट करूंगा और दिस नहीं, ये दोनों नहीं नोट करूंगा, बाकी सभी नोट कर लूंगा। तो इसको नोट करने का तरीका होता है A22, A23, A32, A33। उसके बाद फर्स्ट के बाद हम सेकंड में आते हैं तो यहाँ माइनस साइन, साइन हमारा चेंज होता जाएगा, तो यहाँ साइन चेंज करेंगे, माइनस साइन के साथ A12 लिखेंगे। अच्छा, इसको चाहे रो में एक्सपेंड करें या कॉलम में, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने A12 लिख दिया, तो अब हम A12 लिखने के बाद ये स्टेप नहीं लिखेंगे, ये 12 मतलब दिस रो और दिस कॉलम नहीं लिखेंगे, बाकी लिख लेंगे टोटल। A21, A23, A31, A33 प्लस है A13 लिखेंगे। अब A13 लिखेंगे तो ये नहीं लिखेंगे, दिस नहीं लिखेंगे और दिस नहीं लिखेंगे A13 के लिए, रिमेनिंग हम नोट कर लेते हैं। तो रिमेनिंग A21, A22, A31, A32 ऐसे नोट कर लिया। तो यही हमारा इसका सोल्यूशन हो गया, मतलब डिटरमिनेंट का। लेकिन आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिख सकते हो, तो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिख लेता हूँ कि आपको समझ में भी आ जाए। जो अभी फार्मूला बताया था ठीक वही फार्मूला यूज करना है, अलग से कोई फार्मूला नहीं यूज करना है। देखिए कैसे लिखूंगा, A11 तो लिखा ही जाएगा, ब्रैकेट लगेगा, ऐसे इसका मल्टीपल ये होगा A22, A33 माइनस, ऐसे मल्टीपल हो जाएगा A32, A23 माइनस A12 के साथ वापस अब यहाँ आ गए A21, देखिए यहाँ पर 12 के साथ हमारे पास ये 33 रहा होगा, 33 माइनस A31, A23 प्लस A13, और यहाँ पर इसको ऐसे मल्टीपल करेंगे A21, A32 माइनस A31 एंड A22। यहाँ तक आपको ये समझ में आया जो मैंने लिखा है? हाँ। ठीक है, तो चलिए इसके बाद कुछ हम मैट्रिसेज को लेके चल रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है तो हम मैट्रिसेज को ही लेके चलते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी वगैरह बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना जानते हो? मुझे लगता है A डैश हाँ। आर हाँ। ए हाँ। टू पावर टी ऐसे लिखते हो आप लोग, यही तो लिखते हो। हाँ। तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि हम किसी भी मैट्रिसेज का डिटर्मिनेंट निकालें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों इक्वल होता है, ये एक आपकी कंडीशन हो गई, इसको हमेशा याद रखिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेज ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज ए, इसको याद रखिएगा। सेकंड कंडीशन में बता दे रहा हूँ, किसी कांस्टेंट से मैट्रिसेज को मल्टीपल कर दो, जैसे ए है इसको हमने के से मल्टीपल किया, यहाँ लिख देता हूँ मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ए इज ए इज द मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर। तो के ए इसका मैंने कहा डिटर्मिनेंट निकालो। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो यहाँ पर याद रखो कि हमें हर रो या हर कॉलम से के तो कॉमन मिलता रहेगा। देखिए ए से जब मल्टीपल करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट में, जब कांस्टेंट से मल्टीपल करते हैं तो उसके हर एलिमेंट से मल्टीपल हो जाएगा, एवरी एलिमेंट से मल्टीपल होता है, याद होगा ना ये? हाँ। ठीक है, अगर नहीं भी याद है तो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, वैसे ये सभी से मल्टीपल हो जाएगा। देखिए सपोज मैंने यहाँ के से मल्टीपल किया तो अब के इसमें भी हो जाएगा, के इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सभी में के मल्टीपल होगा, सब में के मल्टीपल होगा, तो जाहिर सी बात आप यहाँ कहोगे सर इसके साथ भी के होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ, तो के 1 2 3 सभी में के कॉमन हो जाएगा, यानी के क्यूब हो जाता है, हमेशा याद रखना, के क्यूब हो जाएगा। तो यही बातें यहाँ बताना था कि के क्यूब हो जाता है। तो इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकाला तो आप कहोगे कि जो ये के है, के आर्डर जितनी बार है, आर्डर कितना है, एन आर्डर है, तो के की पावर एन हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है। ये आपके लिए एक फार्मूला हो गया, जब फार्मूला हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ कोई डाउट फार्मूले में? नहीं नहीं। नहीं। थर्ड एक और फार्मूला मैं बता दूं, दो मैट्रिसेज का मल्टीपल करो ए भी आ जाता है। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो मैं ये कहूंगा कि ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेना, बी का डिटर्मिनेंट निकालना, दोनों को प्रोडक्ट करना, सेम टू सेम आ जाएगा। तो यहाँ भी कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। हाँ। ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूँ अब हम सिंपल सा, इवेल्युएट। देखिए मैंने क्या बताया था कि डिटर्मिनेंट जो होता है, जैसे मैंने एक डिटर्मिनेंट ए को ऐसे लिखा 11, 12, 21, 22 ऐसे लिख दिया, लेकिन जब मैंने यहाँ पर ए पर डिटर्मिनेंट लगाया तो राइट साइड भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11, 12, 21, 22, मतलब टू स्ट्रेट लाइन बना देंगे, वो मॉड वाली लाइन, लेकिन इसको मॉड नहीं डिटर्मिनेंट रीड करेंगे, तो ऐसे लाइन बना देंगे तब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, इवेल्युएट डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन एक्स।
और इसकी वैल्यू मैंने कहा है आप इवेल्युएट करके फाइंड आउट कीजिए, मतलब इसकी वैल्यू निकालो। जैसे मैंने कहा इसकी वैल्यू निकालो, आपको करना क्या है, इक्वल टू लिखना। मैंने ये बताया था कि ऐसे इसको मल्टीपल कर दो, तो आप लिखोगे एक्स इंटू एक्स, माइनस साइन लगाओ, इसको ऐसे मल्टीपल कर दो, एक्स माइनस वन का मल्टीपल एक्स माइनस वन के साथ हो गया, ये हम हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर अगर ध्यान दो तो ए माइनस बी, ए प्लस ए माइनस बी, और सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, एक्स प्लस वन होगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन हो गया, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया। तो यहाँ फार्मूला क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, और इस तरीके से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपके पास वन। तो इवेल्युएट, एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा, इसको साइन लिख लो, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर माइनस साइन बीटा एंड कॉस बीटा, जीरो साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा एंड कॉस अल्फा, दिस। इसको देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने ये बताया था, सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, कॉस अल्फा कॉस बीटा, जैसे ही आप इसको नोट करोगे, ब्रैकेट लगाओगे, अब आप ये कहोगे कि मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इन दोनों को इग्नोर कर दोगे, रिमेनिंग जो बचा होगा उसको लिखोगे, तो कॉस बीटा को कॉस अल्फा के साथ लिखेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस ये आपका जीरो हो जाएगा, इस तरीके से आपने नोट कर लिया, तो ये आपने टोटल नोट कर लिया। अब हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम ले लिया, अब हम सेकंड रो सेकंड कॉलम इसको ले लेते हैं। अगर मैंने इसको ले लिया तो ये फर्स्ट रो नहीं लिखा जाएगा, सेकंड कॉलम नहीं लिखा जाएगा, तो इसको पहले नोट कर लिया जाता है, और माइनस साइन, साइन अल्टरनेट होता है, प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा। बहुत प्रॉब्लम है आपके साथ नेटवर्किंग, आपकी वॉइस तो नहीं आ रही होगी, हो सकता है मेरी वॉइस जा रही, माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस जीरो। शिवानी मेरी वॉइस तो जा रही है, आप मैसेज लिख दो, राइट साइड में मैसेज का होगा हाँ, उसमें। जा रहे हैं। हाँ, ठीक, हाँ, ठीक। अभी उसके बाद हम लोग अब थर्ड में नेट चला जाएंगे, गया था बीच में। थर्ड में यहाँ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। तो आपको सुनाई दिया था, नहीं, नहीं, हम थे ही नहीं क्लास में, अभी अभी जॉइन करा हमने। क्यों कहाँ चले गए थे? नेट चला गया था। ओहो, तो ये मैं जो लिख रहा हूँ समझ में आया कुछ, या रिपीट करूँ? समझ में आ रहा है। हाँ, ना समझ में आया तो मैं रिपीट कर दूँ। देखिए माइनस साइन अल्फा के साथ ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा माइनस साइन बीटा, और यहाँ पर साइन अल्फा साइन बीटा होगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और साइन अल्फा हो जाएगा, इसी के साथ इसको इसके साथ मल्टीपल कर देंगे, तो आपके पास हो जाएगा माइनस, देखिए कॉस बीटा यहाँ है, कॉस बीटा यहाँ है, तो साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ऐसे आप पूरा नोट कर लोगे। अब आपको ये सॉल्व करना है, जब सॉल्व करना होगा तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, मीन कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। देखिए जीरो वाला टर्म तो जीरो हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इस दोनों को ऐसे मल्टीपल करके हम लिख लेंगे, माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस होगा, कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, मीन कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ हो गया। अब थर्ड में आ जाते हैं, माइनस साइन अल्फा के साथ इसको जब हम सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ पर देखते हैं माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और इस माइनस का इस माइनस के साथ हम देखें तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर बीटा। इस तरीके से मैंने टोटल नोट कर लिया। देखिए इसमें सॉल्व करने के तरीके, हम क्या ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट होता है उसी को आपको यूज करना है। हम स्टार्टिंग दोनों देखते हैं, क्या यहाँ कुछ कॉमन है आपके पास, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन हो जाएगा, दिस होगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस लास्ट टू टर्म अगर देखा जाए, ये यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया जा सकता है, साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। शायद ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा टर्म वन हो गया, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा वन, यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा वन हो गया, तो ये हमारे पास अब तक आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, वो तो वन हो गया, इस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर लिखेंगे बी नो,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और इसके बाद रिपीट होकर वही आइडेंटिटी फिर से एक बार यूज हो रही है, तो यहाँ भी 1 हो गया। इस तरीके से 1 आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और आपकी बुक का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ 2451, आपकी बुक का एग्जाम्पल है ये, 2x4 and 6x, दिस, देन फाइंड x। इस तरीके से दो डिटर्मिनेंट इक्वल है, कह रहे हैं x को फाइंड आउट कीजिए। क्या करेंगे, हमारे पास तो सिंपल सा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20 इक्वल टू, इधर से ऐसे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24, बस ऐसे नोट कर लिया। और अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 माइनस 2 माइनस 18 हो गया, इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। 2x स्क्वायर इक्वल टू 24, लेफ्ट साइड ले आओ, 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 24 माइनस 18 क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, दियर फोर एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस माइनस साइन के साथ। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप? हाँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिखा जाता है, या कोई डाउट हो ऐसे क्वेश्चन में बताइए आप मुझे, किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है? नहीं, इस वाले पार्ट में तो नहीं है अभी। सेकंड वाला ये तो समझ में आ गया था स्कूल में भी। अच्छा। इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है। हम्म, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा। ठीक है। अब मैं लिखता हूँ सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ, अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 हो जाए तो उसी को हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 देन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया, इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू नॉट 0 देन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, थोड़ा कुछ लेवल प्लस करके क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अच्छा ऑर्डर 3 एंड दिस इक्वल टू नॉट 0, 3a इक्वल टू k टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन आपके पास हो गया, हमने जो फार्मूला बताया है उसी बेस पर है। तो क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो? एक बार ट्राई करके देखेंगे अभी, ऐसे तो अभी कर ले ट्राई एक बार। अरे इसको तो अभी तक आंसर आपको बता देना था बेटा, क्या बताया ये, क्या बताया, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए हो जाए तो इक्वल टू क्या होता है, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट है, यही तो बोला है। तो इस क्वेश्चन में, हाँ। हाँ, तो इस क्वेश्चन में मैंने यही तो बोला है, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आप यही तो कहोगे, 3 की पावर के मतलब वहाँ आर्डर जो होता है वही पावर, तो इसका आर्डर कितना हुआ, 3 हुआ, 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होना चाहिए। और दिस इक्वल टू आपके पास दिस है 27 डिटर्मिनेंट ए, ये आ गया, के डिटर्मिनेंट ऑफ ए, के की वैल्यू तो आ गई होगी 27, नहीं समझ में आई बात? नहीं आ गया, मुझे चलिए। प्रॉपर्टी स्कूल में नहीं बताया गया है। हम्म। चलिए एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, इफ ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर such that determinant A equal to 6 and AB equal to I. I mean identity matrix. Then write the value of determinant B. Determinant B की आपको वैल्यू निकालना है।
एक बात याद रखना, अभी मैं बता दे रहा हूँ, मैंने शायद स्टार्टिंग में कहीं नहीं बताया कि आई जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर इसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो हमेशा 1 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज बी 1, इतना याद रखना। अब आप क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप? हाँ, इसमें वाली प्रॉपर्टी लगाया थर्ड वाला, ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट। हाँ हाँ बिल्कुल, ए बी इक्वल टू आई है। इसमें हम एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं, जो प्रॉपर्टी मैंने बताया था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, और आपको बताया डिटर्मिनेंट हो तो दोनों को अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। और इधर डिटर्मिनेंट आई की वैल्यू 1 बोल दिया था। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 6 अभी बोला है, ये आपके पास यहाँ पर है। डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 1/6, ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इज टू वन इज दिस सिंगुलर। तो इसमें क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 2 1 -3, 2 1 1, 2 -1 1। अब डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका तो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप 2 लिख लो। जैसे ही आपने 2 लिखा, ब्रैकेट लगा दिया, इसको ऐसे मल्टीपल कर देना, 1 1 जा 1 माइनस, और 1 1 जा 1 -1 यानी 1, ऐसे हो गया माइनस। अब आप ये लिखना, 1 लिख देना। जैसे ही 1 लिखते हो, ब्रैकेट लगा देना। 1 लिखते ही अब आपका ये नहीं रहा, मतलब इसको तो हम रीड ही नहीं करेंगे, ये भी नहीं रीड करेंगे, तो हमारे पास सिंपल सा हो जाएगा, ऐसे होगा दिस। 2 1 जा 2 -2, ऐसे लिख देंगे, 2 -2, तो ये भी क्लोज हो गया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड पर आ जाते हैं, -3 की कंडीशन में। -3 की लिखेंगे तो ये रो नहीं लिखेंगे, ये कॉलम भी नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर -3 लिख लेते हैं। यहाँ से ऐसे होगा, 2 1 जा 2 -2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 + 1 2 हो गया, -1, दिस 0 हो गया, -3 -2 -4 हो गया। इसको हमें सॉल्व कर लेना है। 2 2 जा 4 -0 + 3 4 जा 12, दिस आपके पास हो गया 12 4 16। तो 16 क्या 0 होता है? इक्वल टू नॉट 0, दियर फोर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बस ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ऐसे सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा आप निकाल लोगे, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है अब तक? अच्छा, वो सिंगल होगा तो मतलब 0 के इक्वल होगा ना? हाँ, सिंगुलर होगा इसमें तो तो 0। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा था सिंगुलर नॉन सिंगुलर, ये देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0, और नॉन 0 होगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये कंडीशन याद रखिएगा। अच्छा, नोट किया नहीं, नोट किया आपने ये सब? हाँ, हाँ, नोट कर लिया सिंगल वाला। हाँ ठीक है, अगर नहीं नोट किया है तो इसका वीडियो बाद में ले लेना मुझसे। तो आज के लिए क्लास मैं यहीं ओवर कर देता हूँ। अब मैं कल अभी आपकी क्लास और लूंगा, उसके बाद अल्टरनेट भेज लूंगा। तो कल आपकी क्लास ले लूंगा, ठीक है, 2:30। ठीक है। ठीक है, ओके।